क्या आप जानते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कैसे वर्क करता है? वेल आई एम श्योर आप जो सोच रहे हैं वो है कंपाउंडिंग रिटर्न्स, ना कि कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का इंपैक्ट पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। बिकॉज सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म का पेशेंस और राइट सिलेक्शन की जरूरत होती है वो सब कुछ डिपेंड करता है अगर आपको ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल होता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जब भी जो रिटर्न्स मिलते हैं उसको फिर से री इन्वेस्ट करते रहते हैं और ये साइकिल लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहती है। सो इसके अंदर जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न्स बहुत हाई होने चाहिए। दूसरा, री इन्वेस्टमेंट आपका बहुत फास्ट होना चाहिए और इसकी स्केलेबिलिटी यानी ये इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे तक यानी ये साइकिल बहुत लंबे तक चलनी चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट कंपाउंडिंग से मिल पाएंगे। सो देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हर साल आपको प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से उसका री इन्वेस्टमेंट भी हर साल नहीं होता है। तो इसका क्लियर मतलब है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के दौरान नहीं अप्लाई होता है। इसके थोड़ा सा और डेप्थ चलते हैं। अब देखिए, फंड मैनेजर लेवल पे भी फंड मैनेजर हर बार स्टॉक्स को हर साल सेल नहीं करता है, इसी वजह से वो हर साल अपने स्टॉक्स पे प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। यूजुअली फंड मैनेजर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करते हैं। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा है। नाउ इसके थोड़ा सा और डेप्थ चलेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। सो जिस भी स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है उस कंपनी के अंदर एक्चुअली कंपाउंडिंग काम करता है, बिकॉज कंपनी के अंदर जब भी सेल्स के अंदर प्रॉफिट आते हैं वही सेम प्रॉफिट हर बार हर साल बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होते रहते हैं और ये साइकिल बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सेल्स और प्रॉफिट हर साल सेम ही रहते हैं। अब क्योंकि सेल्स की ग्रोथ हर साल हो रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसका सेम इंपैक्ट आपको उनके प्राइजेस के अंदर दिखता रहता है और प्राइजेस भी इसी तरह से ग्रो करते रहते हैं। सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपाउंडिंग बिजनेस के अंदर हो रही है और उसका इंपैक्ट और उसका इन्फ्लुएंस स्टॉक के प्राइजेस में आ रहा है और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड की नैव के अंदर भी उसका इंपैक्ट आता रहता है। सो इन शॉर्ट, आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर उस नैव की वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस आ रहा है और आपका पैसा भी उस कंपाउंडिंग रेट से ग्रो होता रहता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें इससे सीखना चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोस्टली उन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कीजिए जहां पे फंड मैनेजर उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जिसमें स्केलेबिलिटी भी अच्छी है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। और दूसरा, आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो सबसे अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है यानी कि मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहें।